बकीर अल हुसैनी के अरेस्ट के बाद गिलगिट बल्तिस्तान के लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंडिया के साथ मर्ज होने की मांग कर रहे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का राय सुनते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। मेरे नज़दीक बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी को उसके हकूक नहीं देंगे तो जाहिर बात है वो फिर बगावत करेगा। सही हो गया। चाहिए, मैं तो सबको कहना चाहूँगी आप खुद भी बगावत करें, ताकि उनको पता चले हुकूमत को कि यार बगावत कर रहे हैं, हमने इसको संभालना है मुल्क को। क्या बगावत का टाइम आ गया पाकिस्तान में? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ये कर लो पहले। बगावत करनी चाहिए। जितनी महंगाई कर दी है इनके, अपने पेट्रोल की पड़ी है, अपने हर चीज़ अपनी याशियों की पड़ी है, अवाम देखे पिस रही है महंगाई में। ठीक है, इनको चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें, उसके बजाय ये और महंगाई करी जा रहे हैं। पेट्रोल देखिए कहाँ पे आ गया, पेट्रोल तो पहुंच से बाहर हो गया है। पहुंच से बाहर हो गया हर चीज़ पेट्रोल की, क्योंकि हर चीज़ रिलेट करती है पेट्रोल से। ठीक है, और पेट्रोल जब महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। जब पाकिस्तानी इंडिया का नारा लगाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये जो साजिश हो रही है, अपनी हरकतें हम देख नहीं रहे। साजिश नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि उनके राइट्स नहीं मिल रहे हमें। अगर हम उनकी जगह पे जाके सोचे तो हमें पता चलता है कि वाकई वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? चल। इतने अरसे से कश्मीर की आवाम कह रही है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान ने क्या किया उनके लिए? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। कर्फ्यू लगा वहाँ पे, उनकी हमारी माओ बहनों को पकड़ के जिंदान में डाला जा रहा है। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। हम तो कश्मीर के नाम पे सिर्फ वोट मांगते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने कश्मीर में रोडों का हाल देख लें, ना रोड, ना अस्पताल, ना रोजगार, ना स्कूल, ना यूनिवर्सिटीज। और अब वो समझ गए हैं, इसलिए वो बगावत पे उतर आए हैं। जाहिर बात है, कितनी देर वो सब्र करें? एक हद होती है, लिमिट होती है सब्र की भी। देखिए पाकिस्तान में सिविल वॉर होने जा रही है, लाखों सुन्नी और शिया आमने सामने खड़े। कितने 7 दिन हो गए, रोड ब्लॉक है, जो वहाँ पे घूमने के वो भी बेचारे वहाँ पर फंस गए। और सरकार कह रही है कि ये खबर दिखानी नहीं है टीवी पे। असल में पता क्या, पहले मीडिया था, मीडिया जब दौर था ना नून लीग का या पीडीएम का दौर था, उस वक्त मीडिया बोलता था। थोड़ी महंगाई, कोई नहीं मीडिया बोलता, सारा बिकाऊ। सही बात। तो चलो, ये टॉम एंड जेरी शो है, दुनिया देख ही रही है, सबको पता है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो सुन्नी और शिया का आप तनाज़ा कह रहे हैं, बेसिकली हमने शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर दिए हैं। जब से हम मुसलमानों ने शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर दिए हैं, तब से ये तनाज़ा जो चल रहे हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर क्यों कह रहे हैं? वो भी कलमा पढ़ने वाला, हम भी सुन्नी कहते हैं शिया काफिर है, शिया कहते हैं सुन्नी काफिर है, और एक काफिर ही काफिर मुसलमान को कहता है कि तू मुसलमान है। बात यहाँ पे सारी पेट की है। हाँ। अब अगर सुन्नी उलमा है वो बता दें कि हक बात क्या है, उनका पेट जाता है। तो अपनी अकल किधर है? सुनी सुनाई बातों पे क्यों अमल करते? तो अब फिर गिलगित बल्तिस्तान में जो है इंडिया का नाम लिया जा रहा है। पीओके पाकिस्तान, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, इंडिया वाले पीओके कहते हैं, वहाँ पे भी इंडिया का नाम लिया जा रहा है। बलूचिस्तान की बात करें, उनकी एग्जाइल जो है प्राइम मिनिस्टर नाइला बलोच, वो भी इंडिया चली गई है। तो पूरा पाकिस्तान इंडिया ही जा रहा है। तो 1977 में इंडिया से लिया क्यों था पाकिस्तान पे? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। यही तो बात हम सियासतदानों को कहना चाहिए ना। ये हुकूमत को, अपने उमरा को कहना चाहिए कि यार क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों? इतना इंडिया प्यारा था तो फिर पाकिस्तान क्यों बनाया? बिल्कुल यही बात मैं करना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया इतना ही प्यारा था, पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर अपने इधर रह के इसको ही लूटना था, इसी को खाना था, तो बनाया क्यों पहले? अवाम पिस रही है, अवाम के बारे में सोचो, कुछ उसके बारे में रिलीफ दो उन्हें। आपके साथ चल रही है अवाम। अब मसले जो होते हैं उसके ऊपर पर्दा डाल लेते, कहते बात ना करो, मर जाए जो मरता है। बिल्कुल है, पर्दा डालने से बात नहीं दबती। ठीक है, बात उठती है, हक बात में उठती है, उठती ही रहेगी। लेकिन इसका हल ये है कि अब हमारी जो हुकूमत है, हुकूमत हमेशा जो है ना उसको प्रोटेक्ट करती है अपनी आवाम को। हुकूमत होती इसलिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यहाँ हुकूमत अपनी आवाम को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। अच्छा बात नहीं है। हर पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर। क्या वहाँ पर 27 करोड़ मुसलमानों में 10 लाख मुसलमान भी कभी रोड पे निकले हैं कि हम जी पाकिस्तान का नारा लगाएंगे? बताएं जरा। नहीं निकले कभी। ये 77 सालों में आप देख लें, क्योंकि उनके जो तनाज़ात वो हल हो रहे हैं। और फिर हमें हमारे बच्चों को, हमारी मीडिया में आप जैसे मुझ जैसे नौजवानों को झूठ बोला जाता है कि इंडिया में जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, आप बड़े सुखी हो। ये इसलिए किया जा रहा है कि उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हम प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आवाम तक सारी सुखी है। वो बिल्कुल रिलीफ में है, वो क्यों सड़कों पे निकलेंगे? ठीक है, ठीक है समझिए। पाकिस्तानी कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इंडिया ने अपने एजेंट छोड़े हुए हैं। ये तो एजेंट बाहर आए हैं, कोई ये शिये भी 2 नंबर उन्होंने बनाया। ऐसे लोगों को क्या कहोगे जो कहते हैं अगर कबूतर बिल्ली देख के आंखें बंद कर लेगा तो क्या कबूतर को बिल्ली नहीं खाएगी?
मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूँगा कि जितने मुंह उतनी बातें हैं। हाँ। अब जितने लोग हैं जो उनके साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, उनके साथ हैं, क्योंकि अब आप देखें हुकूमत बांटी हुई है। कोई कहता है पीटीआई हमारी, कोई कहता है नून लीग हमारी, कोई कहता है पीपल पार्टी हमारी है। ये देखते हुए कि यार ये गलत है, लोग गलत हैं। कोई आज तक किसी ने कहा है कि पाकिस्तान किसका है? ये नहीं कुछ कह रहा, यही तो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, इसी पॉइंट पे लाना चाह रहा था मैं कि किसी ने ये नहीं कहा। एक हर ये कहता है नून लीग मेरा है, पीटीआई मेरी है, पीपल्स पार्टी मेरी है। यार पाकिस्तान के बारे में सोचो आप लोग, आप लोगों को इन्होंने कुछ नहीं देना, पाकिस्तान के बारे में सोचो। हाँ तू सोच, मेरे लिए भी सोच। आज हम इंडिया से अलग हो के भी हमारे मुल्क में सिर्फ इंडिया इंडिया और इंडिया ही हो रहा है। जो सही बात करता है ना उसको जेल में डाल देते हैं। अच्छा। इमरान खान के साथ देख लें, हाँ। उन्होंने सही बातें की हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? सारी आवाम पहले उनके साथ थी, अब है कोई साथ उनके? कोई भी नहीं है साथ। पहला सारे इमरान खान करते थे, अब कहाँ गए हैं इमाम? गायब। डर है ना, पुलिस ले जाती है। पहला सारी आवाम इमरान खान करती थी, अब नहीं। अब तो पुलिस का डर भी, अब तो वीडियो बना बना के कह रहे हैं इंडिया के साथ जाएंगे, जो मर्जी करना है कर लो। हुक्मरान नहीं ना कोई है, जो भी आता है बस अपना पेट भरता है, बाहर चले आपको नहीं लगता कि हमारा पाकिस्तान टूट रहा है, बड़ा कमजोर हो गया? ये तो होगा। ऐसे ही बात है, मजदूर बंदा है, 12,000 बिल भेज देते हैं, 4,000 टैक्स भेज देते हैं, कहाँ 16,000 भरे वो? घर का किराया भी देना, बिल भी देना है, बच्चों को भी खिलाना है, कहाँ से करेगा कोई बेचारा? हम आवाम को खुद बागी करते हैं, बाद में इल्जाम लगा देते हैं कि ये साजिश इंडिया की है। ये थोड़ी देर है, अवाम ने बाहर आना है, ऐसा हो रहा है, अवाम बाहर आएगी, यही तो बात है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि हम इंडिया में जाना है? हाँ वो तो कह रहे हैं, आपने वीडियो देखी भी होंगी। अगर उनको सुख मिलता, ठीक है, रोजगार मिलता, उनके सारे सप्ताह सड़कों का काम होता, तो उनको जरूरत ही ये बात करने की? अपना घर छोड़ के वो कह रहे हैं मैं किसी घर जाना है, ऐसा तो नहीं ना होता। अगर उनको राइट मिलते तो वो कहते हैं हमने किसी घर जाना है। नहीं वो तो नहीं कहते। यही बात है ना, उनको राइट नहीं मिलते। इंडिया में देख लें, बड़े बड़े प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी टाइट है, सारा कुछ ठीक है। यहाँ पे कौन आता है? कोई भी नहीं आता। यहाँ पे बड़ा प्रेसिडेंट को देखा आपने? नहीं देखा। ठीक है ना, यहाँ पे इनका अपना प्रोटोकॉल होता है, कोई कर्नल निकल रहा है, कोई ऐसे निकल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी उनके साथ हैं, ठीक है ना, तो वो उनके बाहर से प्रेसिडेंट आते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, कारोबार होता है, सारा कुछ होता है, ठीक है। इनके साथ कारोबार कोई नहीं कर रहा। जो कारोबार फैक्ट्री में हो रहा है वो बांग्लादेश को दे रहे हैं, इंडिया को दे रहे हैं, पाकिस्तान को कोई भी नहीं दे रहा। सही पकड़े हैं। फैक्ट्री देखकर खाली पड़ी हुई हैं, लोग बेरोजगार हैं, ठीक है ना। यही बात है कि ये पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने माइनस कर दिया। यही बात है ना, क्योंकि हुक्मरान ठीक है, अपना भरते हैं, बाहर चले जाते हैं, इज्जत दी नहीं इन्होंने, ठीक है ना। यही बात है ना कि अपना पेट भरते हैं तो बाहर चले जाते हैं, पाकिस्तान के बारे में कोई पूछते नहीं रहा। इतना बिल देते हैं, हम क्या उनसे पूछे, क्योंकि वो तो निगरान बैठे हुए हैं। कोई हुकूमत बने, कोई बने, अगर कोई आना चाहता है चंगा बंदा तो उसको गायब कर देते। हाँ जी, गायब कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे कंट्री में शुरू से लेके जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान को जो भी हुक्मरान मिले हैं वो हिपोक्राइट्स हैं, यानी मुनाफिकीन हमें मिले। सही हो गया। मुनाफिकीन मतलब कहते और हैं और करते कुछ और हैं। कहते और हैं, करते कुछ और हैं। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा। और जिसका खमियाजा हम हर वक्त भुगत रहे हैं, अभी तक भुगत रहे हैं। इवन कि हम तब भी बाज नहीं आते। देख लें आजकल क्या इन्वायरमेंट है कि लोग खुदकुशियाँ करने पे आ रहे हैं। उसकी फिर भी लोगों को इतना शऊर नहीं आया कि हमारे लिए, हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं वो हम में से हैं और हमने किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना। देखें, यहाँ की आवाम इंडिया का नारा क्यों लगाती है? क्योंकि वहाँ के लोग अपनी गवर्नमेंट से खुश हैं, ठीक है। हम ये सही बात की आपने, 100% एग्री। हाँ। हमारे यहाँ लोग जो है ना गवर्नमेंट को वोट तो देते हैं, उनको आगे तो लेकर आते हैं, लेकिन बाद में कोई नज़र नहीं आता वोट लेने के लिए। अब देखें हमारी आवाम कैसी है। हमारी कहते हैं जिस तरह की आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं, हुक्मरान भी वैसे ही होते हैं। तो हम बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं, या हम सड़क बनाने पे बिक जाते हैं कि भाई हमारी गली बना दी है, हमारे इलाके की पार्क बना दी है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें सर पे उठा लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि क्या जो जिनको हम वोट दे रहे हैं क्या उनको दीन और दुनिया का पता है? नहीं। जी देखिए ना, इसमें सबसे बड़ा अलमिया एक ये भी है कि आप कह रहे हैं कि दीन, हालांकि दीन जो सियासत है ना वो दीन से जुदा नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है, यही से तो बेड़ा गर्क हुआ है हमारा। से बेड़ा गर्क हुआ है क्योंकि हजरत दीन और सियासत एक साथ मिला।